तारीख की भी सितमज़रीफ़ी है कि जो बहुत मशहूर जिन लोगों ने काम किए हैं, ज़बरदस्त काम किए, उनको तो हमारी तारीख बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज कर देती है। और बाज़ लोग जिन्होंने बहुत छोटे काम किए होते हैं उनको हीरो बना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हीरो की जिसको तारीख ने बिल्कुल भुला दिया। उस हीरो का नाम है शेर अली खान आफरीदी। शेर अली खान आफरीदी हिंदुस्तान के उन चंद ऐसे लोगों में हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां बहुत बड़ी दी, लेकिन मुल्क ने उनको बिल्कुल फरामोश कर दिया, बिल्कुल भुला दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शेर अली खान आफरीदी कौन था और उसने ऐसा क्या काम किया था कि उसका नाम हमेशा मुल्क को याद रखना चाहिए था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुल्क में जो खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ और अंग्रेजों ने जैसे एक एक करके मुसलमानों को ताजीब का निशाना बनाया, और मुसलमानों को और हिंदूज को भी, दोनों कम्युनिटीज को ताजीब का निशाना बनाया। मुसलमान ज्यादातर उनके निशाने पर इसलिए थे क्योंकि उनके पास वो लीडिंग रोल में थे 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो उनकी आबादियों को, उनके बिजनेसेस को, उनके नवाबों को और मतलब स्कॉलर्स को भी आ, उनको तहजीब का निशाना बनाया, उनकी जायदादों को छीन लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और एक ऐसा कहर और सितम का निशाना मतलब बनाया गया कि तारीख में वैसी मिसाल मिलनी मुश्किल है। इलाहाबाद के बारे में कहा जाता है कि इलाहाबाद में 1857 की जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब वहाँ पर अंग्रेज जीत गए और दोबारा वापस आए, तो मतलब इनडिस्क्रिमिनेट उन्होंने समुद्र, जो नदी है वहाँ, उस नदी से उन्होंने दोनों तरफ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, और जो भी उस जद में आता वो हलाक हो जाता। सिर्फ इलाहाबाद की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही होता। लेकिन उसके बाद आप देखें, 1857 के चंद सालों के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, हिंदुस्तान में एक वायसराय हुआ, लॉर्ड मायो। उसका नाम रिचर्ड रिचर्ड साउथवेल बुर्की था। और चूंकि वो अर्ल ऑफ मायो था, तो उसे लॉर्ड लॉर्ड मायो के नाम से जाना जाता है। उसने जुल्म सितम का जो पहाड़ जो तोड़ा है, वो उसकी मिसालें कम हैं। अंग्रेजों ने भी उसकी जुल्म के बारे में बहुत लिखा है। मैं उसके बारे में बाद में आऊंगा। अभी हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके साथ मुल्क ने, कम्युनिटी ने, कौम ने बहुत नाइंसाफी की, जिसको तारीख के सुनहरे पन्नों पर, सुनहरे सफ़ात पर लिखे जाना, सुनहरे मतलब इंक से लिखा जाना चाहिए था, उसको हमने तकरीबन फरामोश कर दिया, बिल्कुल भुला दिया। आज हम बात करेंगे शेर अली खान आफरीदी की। शेर अली खान आफरीदी पहले अंग्रेज़ों की फौज में उन्होंने सर्व किया। और ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तारीख में पहला इंडियन था या पहला मुसलमान था जिसने अंग्रेज़ों की तारीख में सर्व किया। हम जानते हैं कि 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, और म्यूटनी शुरू हुई थी मेरठ में, जो सिपाही थे उनकी, और फिर जो इनकी बंगाल, जो इनकी कैवलरी थी, वहां से ये शुरू हुई थी आग। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पर लोगों ने पहले सर्व किया हो और उसके बाद फिर आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इकदाम किया हो। बहुत, यानी कॉलोनियल पीरियड में ऐसी बेतहाशा मिसालें हैं। तो शेर अली खान आफरीदी को किसी के कत्ल पर आ, इनको मौत की सजा हुई। फिर उसके बाद मौत की सजा को कम्यूट करके इनको जो है काला पानी की सजा हुई, जहाँ काला पानी में भेज दिया गया। इसका मतलब है कि अंग्रेजों के पास क्लियर एविडेंस नहीं था कि इन्होंने वाकई किसी को कत्ल किया है, वरना अगर ऐसा होता तो अंग्रेज इनको सूली पर चढ़ा चुके होते। हमारे यहाँ ये कहा जाता है आमतौर पर कि शेर अली खान अफरीदी वाज अ कॉमन क्रिमिनल एंड ही हैड नथिंग टू डू विद फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं था। शेर अली खान अफरीदी को जब काला पानी में भेजा गया, तो उस वक्त काला पानी जो था, काला पानी को हम समझते हैं कि वो एक जेल थी, वो एक ओपन प्रिजन थी जहां पर लोगों को मूवमेंट की आज़ादी थी। और ऐसा नहीं, काला पानी में सिर्फ हार्डेंड क्रिमिनल्स थे। को पता है कि हिंदुस्तान में 1857 के बाद जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी, लियाकत अली खान, मौलवी लियाकत अली,
जो जिन्होंने इलाहाबाद में फ्रीडम मूवमेंट की क़यादत की थी, वो भी वहाँ जेल में थे। और उसके अलावा बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी जिनके बारे में क्लियर एविडेंस नहीं थे, उनको भी भेजा गया था। एक जाफर थानीसी हैं जो अम्बाला कॉन्स्पायरेसी की थेरी के बाद अम्बाला कॉन्स्पायरेसी में उनको अ, शायद 52 में काला पानी भेजा गया, जहाँ तकरीबन 20 साल के। तो शेर अली खान अफरीदी को वहाँ भेजा गया। बाज लोग, अमूमन लोग कहते हैं, हमारे यहाँ मुसलमानों में भी कहते हैं और आमतौर पर जो हिस्टोरियंस कहते हैं वो कहते हैं कि शेर अली खान अफरीदी को भेजा गया, ही वॉज ए कॉमन क्रिमिनल। शेर अली खान अफरीदी का सबसे बड़े कारनामा ये है कि उन्होंने अ, तकरीबन 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मायो अंडमान निकोबार में देखने के लिए गया था, वहां पर ओपन प्रिजन, ये बताने के लिए कि मुल्क पर उनका इक़्तिदार कंप्लीट है और कोई कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त एक तकरीबन 5.10 फीट की हाइट के बहुत मजबूत बिल्ड के एक आदमी, शेर अली खान अफरीदी, he pounced upon Lord Mayo, stabbed him twice within 2 seconds, and then he was overpowered and sort of taken prisoner. लेकिन उस 2 सेकंड में मुल्क की तारीख बदल गई। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने वायसराय को कत्ल करने की कोशिश की हो और कामयाब हो गया। हिंदुस्तान में क्या हुआ आप देखें, अभी हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें से किसी ने किसी जज को निशाना बनाया था, बम फेंका था, किसी कोर्ट में बम फेंका था, किसी अंग्रेज सिपाही को उसने कत्ल करने की कोशिश की थी, और हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जिस आदमी ने हिंदुस्तान में कॉलोनियल रूल की बुनियाद को खत्म करने की कोशिश की और उसको डेसिमेट कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, हम उसको भूल जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी नाइंसाफी है, तारीखी नाइंसाफी, जिसको आप मतलब मैं तो उसको कंडोन नहीं कर सकता। बहुत ही गलत काम किया हमने कि हमने एक ऐसे जबरदस्त अजीम मुजाहिद आज़ादी को फरामोश कर दिया, जिसके बारे में, जिसको हमें टॉप ऑफ द पिरामिड रखना चाहिए था। हमारी अपनी जितनी फ्रीडम फाइटर्स या फ्रीडम मूवमेंट के जो हीरोज हैं, उनकी जो कुर्बानियों का जब तस्करा हो तो सबसे पहले शेर अली खान अफरीदी का नाम होना चाहिए था। हमने उसको भुला दिया। बल्कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शेर अली खान अफरीदी वॉज जस्ट अ कॉमन क्रिमिनल। हालांकि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों का इसके बारे में बिल्कुल ख्याल है, अलग ख्याल है। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज राइटर्स ने क्या किया है, उन्होंने उनको उस वहाबी मूवमेंट से मिलाया है। वहाबी मूवमेंट वाज अ फ्रीडम मूवमेंट दैट वाज इनिशिएटेड बाय उलमाज इन फ्रंटियर एरियाज, और हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद में मुसलमान मुस्तकिल वहां जाते थे फ्रंटियर एरियाज में, और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जंगें की। बाद में आप देखें वो तकरीबन 100 150 साल तक चलती रही। और उलमाए सादिकपुर जो पटना के थे और दूसरे स्कॉलर्स थे और दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मेरी किताब जो है उलमास रोल इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, उसमें एक डिटेल चैप्टर है इस मूवमेंट के बारे में, वहाबी मूवमेंट के बारे में, जिसको सैयद अहमद शहीद ने शुरू किया था। और वो उसके बाद अंग्रेजों के एंटी अंग्रेज इंग्लिश मूवमेंट थी वो, उसके इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो अंग्रेजों ने जो है इसको शेर अली खान अफरीदी को अ, उससे वहाबी मूवमेंट से जोड़ा है। और हमारे स्कॉलर्स, हमारे जो राइटर्स हैं, वो शेर अली खान अफरीदी को बिल्कुल एक कॉमन क्रिमिनल के तौर पर पेश करते हैं कि क्रिमिनल नहीं था। क्रिमिनल होते शेर अली खान अफरीदी तो इनको हैंग किया कर दिया होता सबसे पहले अंग्रेजों ने। अगर उन्होंने कत्ल का बिल्कुल क्लियर एविडेंस होता शेर अली खान अफरीदी के बारे में, तो अंग्रेजों ने उनको हैंग कर दिया होता, उनको नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में के बाद जो स्कॉलर्स यहाँ से गए, जिनको जेल में रखा गया, जैसे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है, उन्होंने 1857 में इलाहाबाद में क़यादत की थी, जो म्यूटिनी थी या जो आज़ादी की पहली जंग थी उसकी। उन्होंने अंग्रेजों को भगाया वहां से, और बहादुर शाह जफर ने उनको वहां का एज ए गवर्नर अपॉइंट किया इलाहाबाद सूबे का। बहुत बड़ी बात थी।
उसके बाद तकरीबन वो 18 साल तक, तकरीबन 18 नहीं 10 साल तक वो गुजरात में रहे। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फिर आखिरकार पकड़ लिया, तो उनको भेजा काला पानी, अंडमान निकोबार के जो ओपन प्रिजन थे। वहां पर जाकर भी वो मुस्तकिल इसकी जो आज़ादी के बारे में वो तहरीक को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। इनकी जाफर थानीसी की मशहूर किताब है, तारीख काला पानी, ऐसे इसी नाम से तकरीबन है। उन्होंने वहीं लिखी थी, जेल में ही लिखी थी। उसमें उन्होंने तफसील से इसका पूरा लिखा है कि कैसे जो मौलवी लियाकत अली जो है वहाँ पर कुरान के दर्स दिया करते थे, और उसमें आज़ादी की बात किया करते थे वहाँ। मतलब वो कोई वो बंद प्रिजन नहीं थी। बाद में अंग्रेजों ने उसके बाद उसको एक सेलुलर जेल के लिहाज से उसको डेवलप किया, और फिर वहां पर उसको कैदियों को बंद करने लगे। लेकिन पहले क्या था, जैसे शेर अली खान आफरीदी गए तो शेर अली खान आफरीदी का कंडक्ट जो था वहाँ बहुत अच्छा था, और उस पर उनको वहां पर बार बार का काम करने की आज़ादी दी गई। इस पर उन्होंने कमाए, पैसे भी कमाए उन्होंने। उनको जो उससे लोग जो आपसे शेव कराने, दाढ़ी बनाने बनवाने आते थे या अपने हेयर कट के लिए आते थे, तो पे करते थे। इसी तरह जो है जाफर थानेसी जब वहां पर थे तो उनको वो किसी के मुंशी बन गए थे, और वहां पर उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। वो लोग शादियां भी करते थे वहां पर। जैसे जाफर थानेसरी ने शादी की वहां पर, और जब आए तो उनके साथ तकरीबन 8-9 बच्चे उनके थे वहां पर, क्योंकि 20 से 23 साल का अरसा, 23 साल के बच्चे को वहां पर मतलब जवान को वहां पर कैद में कर दिया गया था। जब वो वापस आए तो पूरी फैमिली के साथ मिलकर वहाँ शादी की थी उन्होंने। इनके बारे में लिखते हैं। यानी जब कोर्ट में जब केस चल रहा था, और उससे पहले जब पकड़ा गया शेर अली खान अफरीदी को और उनसे पूछा कि तुमने क्यों मारा। एक कॉमन क्रिमिनल क्या है, वो तो कॉमन क्रिमिनल तो एक पुलिस वाले को मारेगा जिसने उसको ऊपर थप्पड़ मारा, उसी को मारेगा ना। वो प्लान करके तकरीबन साल भर 2 साल प्लान करके वो ऐसी स्कीम तैयार करे कि वो जो उनकी पावर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर, उसको तकरीबन खत्म करने की कोशिश करे। तो आप देखें इसको जो है, ये एक गलत चीज थी। उन्होंने तैयारी की। जिस दिन उनको उसको उसके ऊपर हमला करना था, उससे पहले उन्होंने जो अपने सारे दोस्त थे उनको बुलाया, उनकी दावत की, और उनको खाना खिलाया, और कहते हैं कि साथ में फिरनी भी खिलाई। और अ, चार्ल्स, हाँ, जब उनसे जो है पूछा गया कि तुमने कत्ल क्यों किया, तो उन्होंने कहा ये तो खुदा का हुक्म था, मैंने खुदा के हुक्म से किया। तो एक कॉमन क्रिमिनल का ये कभी इंस्टेंस नहीं हो सकता कि उसने खुदा के हुक्म से किया। एंड देन ही स्टूड फर्म। और जब कोर्ट ने आखिर में पूछा, एक माह बाद उनको जो है फांसी की सजा हो गई 11 मार्च को। तो उससे पूछा जब उनसे कि तुमने क्यों किया, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो है क्या नाम है, खुदा का हुक्म था। और फिर उसके बाद उन्होंने हंसते खेलते जो है, मतलब बिल्कुल हंसते हंसते मुस्कुराते उन्होंने जो है फांसी को, ही वेंट टू गैलोस विदाउट एनी रिग्रेट। चार्ल्स एम्फर्स्टन एचिंसन, जो वन ऑफ द ऑफिसर्स प्रेसिडेंट जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त जब उन्होंने हमला किया, वो कहता है, इन रिप्लाई टू क्वेश्चन फ्रॉम मी स्टेटेड that his name was Sher Ali, son of Wali of Jamrud near the Khyber, and that he had been in prison here between 2 or 3 years. I asked him why he had committed this crime, and he replied, खुदा ने हुक्म दिया। The God ordered me, Allah ordered me, इस वास्ते किया, खुदा ने हुक्म दिया, इस वास्ते किया। I asked if he had any accomplice. His answer was, मेरा शरीक कोई आदमी नहीं था, मेरा शरीक खुदा है। यानी I did it with the support of God, no human supported me। मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक आदमी जो इतना क्लियर कट, इतना जबरदस्त तरीके से प्लान किया और उसने बोला और बताया, उसके बारे में हम कहते हैं कि वो एक कॉमन क्रिमिनल था। कतन मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक शेर अली स्टेट्स दैट ही हैड नथिंग टू से फर्दर। जब उनके बारे में उनको उनके हियरिंग पूरी हो गई और अदालत ने आखिर में कहा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो शेर अली ने कहा, he had nothing to say further than that the judge had heard the evidence and may decide as he wishes according to his judgment. You have made the inquiry and know all about it.
When asked last night whether I committed the deed, I said, God knows, in the next world, the accomplice will be made and you will know then know. उन्होंने कहा कि भाई अदालत, यानी ही वॉज वेरी क्लियर हेडेड, उनको जहन में कोई मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं सब कह चुका हूँ और आपका जो सबूत है उस पर आप फैसला दिए, और अगली जिंदगी में ये पता चल जाएगा कि कौन अकॉम्प्लिस था मेरा। इसका मतलब है कि दूसरे लोग रहे होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा, वरना ऐसे डैगर्स को आ, वो करना, हासिल करना, और वो भी ऐसी जगह जहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई थी। और आप देखें, ये विलियम हंटर जो है, जो इन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में बड़ी मशहूर किताब लिखी है, और वो ब्रिटिश ऑफिसर था विलियम हंटर, और सर विलियम हंटर, और उसने जो लिखा है वो भी उस वक्त ऐनी शाहिद था इस पूरे वाक़े का। और उसने लिखा है कि ही मस्ट बी ड्राइवन बाय सम रिलीजियस कॉन्सिडरेशंस, वरना ऐसा नहीं होता। एनएचिक जो है वो जिन्होंने डॉक्यूमेंट की ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, वो कहते हैं कि शेर अली खान के बारे में, ही ग्लोरीड ग्रेटली इन द डीड, यानी उनको फख्र था जो उसने किया है। कॉमन क्रिमिनल को फख्र नहीं होता है। He gloried greatly in the deed, saying that he had heard of Abdullah having killed Justice Norman. जस्टिस नॉर्मन जो है उसने उलमाए सादिकपुर के केसेस को सुना था, और उसको एक आध साल पहले ही जो है वो अब्दुल्ला ने वहां पर मारा था, कलकत्ता में। तो कहते हैं ही ग्लोरीड ग्रेटली इन द डीड, सेइंग दैट ही हैड हर्ड ऑफ अब्दुल्ला हैविंग किल्ड जस्टिस नॉर्मन, दैट वाज अ ग्रेट डीड, बट दैट दिस वाज मच ग्रेटर देन एनीथिंग एवर डन बिफोर. As he had killed the greatest Sahib in India, he hoped his name would be glorified in his country for the deed which he had done, and that a monument would be raised to his memory by his fellow countrymen. It was by working on this feeling that the most of what we have written was elicited. यानी एक आदमी जो, जिसको उसको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, जो आज़ादी के मतवाले पूरे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं। कलकत्ता में जब एक अंग्रेज जज को, जो जस्टिस नॉर्मन को जब मारा गया, कत्ल किया गया, तो उसकी भी इत्तला थी। मतलब ये ही वॉज वेल कनेक्टेड विद द फ्रीडम मूवमेंट। और हम जो है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन शेर अली खान को अंदाजा था। शेर अली खान कह रहे थे कि मुझसे बड़ा जो काम है, जो कुर्बानी है, वो किसी ने नहीं दी। तो उनको अपनी मौत का कोई गम नहीं था, कि उनको गैलोस पर चढ़ाया जाएगा इसका कोई गम नहीं था, उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा इसका कोई उनको एहसास नहीं था, उनको कोई एहसास जुर्म नहीं था। वो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। और हमने क्या किया, हमने एक आज़ादी के मतवाले को तकरीबन बिल्कुल भुला दिया। एक बड़ी मशहूर किताब है अंडमान काला पानी, ए क्रॉनिकल ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें और तफसील से लिखा है कैसे लॉर्ड मायो को उसने शेर अली खान आफरीदी ने कत्ल किया, कौन कौन उसमें, यानी कैसे लॉर्ड लॉर्ड मायो कहाँ गया था और क्या देखा उसने, और ये कितना बड़ा लॉस था कॉलोनियल रूल के लिए, इसका अंदाजा शायद हम में से किसी को नहीं हो। अंग्रेज जो थे उन्होंने फौरन, जो था वो मलका थी, उसने फौरन हुक्म दिया कि इसको शेर अली खान अफरीदी को, जो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़े मुजाहिदीन आज़ादी में से एक था, उसको फौरन कत्ल किया जाए। और एक महीने की शैम हियरिंग के बाद, मतलब जिसको आप कहेंगे कि बिल्कुल नाम की हेयरिंग के बाद उसको मतलब शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अंडमान काला पानी क्रॉनिकल ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन एंड रेसिस्टेंस किताब का मुसन्निफ कहता है, the administration reinforced the isolation of political prisoners from ordinary convicts, introducing even stricter surveillance and harsher punishments for any signs of rebellion. The cellular jail, which was under construction at the time, was expedited to serve as a more controlled and heavily fortified detention center. Sher Ali's actions also intensified British fears of religiously and politically motivated assassins, leading to greater scrutiny of prisoners from the northwest frontier in Afghanistan, whom the British saw as potential threats to their rule. फिर बाद में लिखती, इसका मतलब ये कि अंग्रेजों को भी ये नहीं था कि इट वॉज ए क्रिमिनल एक्ट। वो समझ रहे थे कि ये जो है फ्रीडम मूवमेंट का जो चल रहा था, एक एक जो
एक कैंपेन चल रही थी या फ्रीडम मूवमेंट जो चल रही थी, तहरीक चल रही थी, उसी का एक हिस्सा है। वरना ये नहीं कहते, वो तो क्रिमिनल, नॉर्मल क्रिमिनल्स को अलग करते, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स को क्यों अलग करते? इसका मतलब है शेर अली खान वाज नॉट ए नॉर्मल क्रिमिनल। फिर इसके बाद ऑथर कहता है द एसिनेशन हैड फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेनल सेटलमेंट एंड बियॉन्ड, recognizing the security lapse, British officials overhauled safety measures, implementing stricter protocol for visiting dignitaries, and intensifying surveillance of prisoners, particularly those deemed politically dangerous। बताइए, अंग्रेज जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को की सर्विलेंस को बढ़ाया। और हमने क्या किया, हमने एक ऐसा जो मुजाहिदे आज़ादी था, जिसने मुल्क के लिए इतनी जबरदस्त कुर्बानी दी, हम उसको एक कॉमन क्रिमिनल के तौर पर मानने लगे। शेर अली खान वाज नॉट ए कॉमन क्रिमिनल, ही वाज द, if not the greatest, he was one of the greatest freedom fighters in the history of the Indian subcontinent। शेर अली खान आफरीदी जो है वो खैबर एजेंसी के में पैदा हुए, जो अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। और हम सबको पता है कि 1847 से पहले यहाँ से लेकर अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पूरा हिस्सा जो है, पूरा मुल्क एक था। तो उस वक्त वो जो, मतलब हम बाचा खान को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम शेर अली खान आफरीदी को क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? बाचा खान यानी सरहदी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो जिनको सरहदी गांधी के तौर पे कहा जाता है, गांधी जी के बहुत अजीज दोस्त थे। तो शेर अली खान आफरीदी जैसा मुजाहिद आज़ादी, हमें, इन्होंने जब इनको शहीद किया जा रहा था, जैसा चुप ने लिखा है, उसने लिखा है कि ही के शेर अली खान अफरीदी के जहन में था कि लोग मुझे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, और मेरे लिए एक मॉन्यूमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन हमने बदकिस्मती से उनको फरामोश कर दिया। उनकी जो यादें थी, उनकी जो मेमोरीज थी, उनको हमने फरामोश कर दिया। जब हम नाम लेते हैं मुजाहिदीन आज़ादी का या फ्रीडम फाइटर्स का या देशभक्तों का, तो हम उसमें शेर अली खान आफरीदी को याद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है, सुए किस्मत, कि हम ऐसे थैंकलेस, मतलब ऐसा थैंकलेस एटीट्यूड शेर अली खान अफरीदी ने कभी सोचा नहीं होगा। शेर अली खान अफरीदी के बारे में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेर अली खान अफरीदी ने जब, मतलब ये पूरा उनका वेल प्लान स्ट्रेटजी थी। और आप जेम्स विल्सन जो है, उसका जो अकाउंट है वो बहुत जबरदस्त है शेर अली खान अफरीदी के बारे में। वो इंडियन डेली न्यूज का एडिटर था। उसने लिखा द रूल ऑफ, ये जस्टिफाई किया है मायो के कत्ल को इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स के जरिए से। अंग्रेजों ने भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। वो कहता है कि लॉर्ड मायो का जो पूरा रूल था, वो बहुत ही ब्रूट रूल था। और वो ये नहीं उसने ये नहीं कहा कि ये करना सही था या गलत था उसका खत, लेकिन उसने जो तफसील लिखी है लॉर्ड मायो के बारे में, तो आप पढ़ें, सुनिए आप। The rule of Lord Mayo became exceedingly oppressive to the people and led to the disaffection of the most serious and dangerous character throughout the country. This disaffection was not confined to any class, यानी कोई एक क्लास, कोई एक तबके के लोग डिसअफेक्टेड नहीं थे, पूरा मुल्क था। It was felt by all. The Hindus became restless and sullen. The Mohammedans partook the feeling and only needed a special provocation to excite them to the activity of that fanatical order which is dangerous from the uncertainty and determined character of this action. The provocation was given by Lord Mayo in the prosecution of Amir Khan, Hashmat Dad Khan, and others in a way that was condemned by all Englishmen as being opposed to all English ideas of right and justice, but that it led to the death of Mr. Norman, and Lord Mayo is to the writer's mind a fact beyond doubt। तो अंग्रेज को खुद भी ख्याल था, अंग्रेजों को, जो अंग्रेज ऑथर्स हैं, अंग्रेज स्कॉलर्स हैं, उनको अंदाजा था, बल्कि जो उनके बड़े उस जमाने के जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सनालिटीज हैं, कि ये जो जुल्म हो रहा है, इसने न सिर्फ ये कि हिंदुओं को, एक सेक्शन को खास तौर पर परेशान किया है, बल्कि पूरी मुल्क की आबादी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
इनको ये पूरे उससे मुतासिर रहे हैं। तो ये जो इनको कहा गया, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा इट वाज अ वहाबी कॉन्स्पायरेसी। वहाबी कॉन्स्पायरेसी का मतलब है ये फ्रीडम मूवमेंट, जो तहरीक आज़ादी की तहरीक जो चल रही थी उलमाए सादिकपुर के जरिए से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उसी की एक कड़ी थी। तो ये शेर अली खान आफरीदी, इसका मतलब है कि वो उसी तहरीक आज़ादी से, उसी से इंस्पायर्ड थे और उसी तहरीक आज़ादी का हिस्सा थे, जिसका 1857 के स्कॉलर्स, 1857 के शोहदा और 1857 या 1857 के जो सिपाही म्यूटनी थे उसको लीडर्स, शेरशाह, बहादुर शाह जफर और दूसरे लोग थे। तो इनकी कुर्बानी बहुत ज़बरदस्त है, इनको हमें याद रखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में बच्चों को बताना, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। हम मॉन्यूमेंट तो नहीं क्रिएट कर सके, लेकिन उनकी याद को हम दुनिया ना भूले ये इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।